नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। उत्तराखंड की खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी के आज कई कार्यक्रम हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शासकीय कार्य निपटाएंगे सीएम धामी। अटल निर्मल नगर पुरस्कार समारोह में भी करेंगे शिरकत। सीएम कैंप कार्यालय में भी कार्यक्रमों का आयोजन होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज मुख्यमंत्री धामी के कई कार्यक्रम हैं। सीएम कैंप कार्यालय भी जाएंगे मुख्यमंत्री और वहां पर भी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा भी करेंगे सीएम धामी। तो आज एक्शन मोड में एक बार फिर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई देने वाले हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में दिखाई देंगे। सीएम हेल्पलाइन नंबर की समीक्षा भी करेंगे। इन नंबर्स पर जो शिकायतें आई हैं और उन शिकायतों का निपटारा किस हद तक हुआ है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और अगर सही से निपटारा नहीं हुआ है तो इस पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दे सकते हैं मुख्यमंत्री धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, आज कई शासकीय कार्य संपन्न करेंगे, पूरा करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम कैंप कार्यालय में भी कार्यक्रम का आयोजन होगा। आज कई शासकीय कार्य को पूरा करेंगे मुख्यमंत्री धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की भी समीक्षा करेंगे सीएम धामी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर पर हर रोज सैकड़ों शिकायतें मिलती हैं, लेकिन उन शिकायतों का क्या हुआ है ये जानने की कोशिश करेंगे सीएम धामी। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए सीधे जुड़ रहे हैं। संजय, मुख्यमंत्री आज हेल्पलाइन की समीक्षा भी करने वाले हैं, क्या स्टेटस है अभी तक? देखिए कुंदन, सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोज की तरह सबसे पहले अपने शासकीय कार्य निपटाएंगे, जहां पर शासन के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे जो जनता के अधूरे कार्य होते हैं उनको निपटाया जा सके। हालांकि उसके बाद एक अटल पुरस्कार समारोह है, उसमें शामिल होंगे। वहां पर जो लाभार्थी है उनको पुरस्कार वितरित यहां पर किए जाएंगे। और इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो महिला हेल्पलाइन है 1905 उसकी कहीं ना कहीं समीक्षा करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर राज्य में लगातार ही समीक्षा करते रहते हैं। और जिस तरह से अंकिता हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों को लगातार कह रहे हैं। और जिस तरह से सीएम हेल्पलाइन है, जिस तरह से 1905 है महिलाओं की सुरक्षाओं के लिए यह नंबर है, इस पर कहीं ना कहीं आज यहाँ पे इसकी समीक्षा बैठक करेंगे। और इस पे जिस तरह से शिकायत आती है उसमें कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी। कुंदन, बिल्कुल, तो तमाम शिकायतों के आधार पर क्या कार्रवाई की गई है, अधिकारियों से समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई दरअसल जो शिकायतें आई हैं उसके आधार पर किस तरह की कार्रवाई अधिकारियों की तरफ से की गई है। इसके अलावा और कौन से शासकीय काम हैं संजय पुंडीर? देखिए कुंदन, सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में शासकीय कार्य निपटाएंगे। हालांकि आज एक सचिवालय में बैठक भी होनी है जहां पर बीजेपी के बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि विकास कार्यों को लेकर यह बैठक होनी है जिसमें कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे और किस तरह से उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देनी है इस पर भी कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। कुंदन, शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए। संजय, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे बाकी खबरों पर। प्रदेश में विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने सर्वे ऑडिटोरियम हाथी बड़कला में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स भी मौजूद रहे और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े लोग और छात्र छात्राएं भी शामिल रहीं। वहीं सीएम धामी ने विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के मौके पर सकारात्मक पहल करने की अपील की। पीएम मोदी के नेतृत्व में सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम किया जा रहा है, ये उन्होंने दावा किया। सभी विकास योजनाएं हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए शुरू की जा रही हैं और इससे देश की चहुमुखी विकास में सहूलियत मिल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर वर्ग के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और पहले के समय में विकास योजनाएं केवल कुछ लोगों के लिए होती थी, तुष्टीकरण के लिए होती थी। आज जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस आधार पर योजनाएं हो रही हैं और हर वर्ग के लिए आज योजनाएं चल रही हैं। हर वर्ग के उत्थान के लिए काम हो रहा है और संपूर्ण देश के संपूर्ण रहने वाले सभी निवासियों के लिए, सभी नागरिकों के लिए लगातार इस दिवस पर काम हो रहा है। इस दिवस पर
सभी के उत्थान का हम लोगों ने संकल्प लिया है। सभी के लिए शुभकामनाएं। जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हैं, जब हम यहाँ के अल्पसंख्यकों की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो लोग हर जगह हैं जो अल्पसंख्यक हैं, कहीं बहुसंख्यक हैं, कहीं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हैं। और ये एक खूबसूरती है देश की, जो हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम का मानने वाला है। हम पूरी वसुधा को अपना परिवार समझते हैं और मुझे लगता है कि पूरा परिवार मिल के रहे, हर जगह खुशहाली रहे, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेरे युवा मुख्यमंत्री ने तो ये एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तो आगे चढ़ के अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों की इस खाई को भी समाप्त करेंगे। हम समान नागरिकता कानून लेके आएंगे, सबके अधिकार एक जैसे हों, हम सब लोग आपस में मिलके बैठे, एक जैसे लोग हैं हम। हमें कहीं से किसी को अल्पसंख्यक और किसी को बहुसंख्यक होने की आवश्यकता नहीं है। और कांग्रेस का जनाधार मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी, जो अब तक जारी है। ऐसे में कांग्रेस अब और एक्टिव मोड में नजर आ रही है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ कांग्रेस ने अब देश भर में हाथ जोड़ो यात्रा करने की रणनीति तैयार की है। बता दें कि कांग्रेस की हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आगामी 26 जनवरी को होने जा रही है, जिसके लिए उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी हाथ जोड़ो यात्रा को हिट करने के लिए ताबड़तोड़ बैठकों का दौर जारी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदेश समेत कई प्रदेश पदाधिकारियों ने हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर मंथन किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा की माने तो हाथ जोड़ो यात्रा का मकसद सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों से हाथ मिलाना है जो मानते हैं कि मोदी सरकार के 8 साल के शासनकाल में देश की सीमाएं खतरे में हैं। ये भी माना गया कि हाथ जोड़ो से मतलब ये भी है कि हम सब लोगों को हाथ पकड़ के साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, और उसी को लेके कार्यक्रम है जिसमें महिलाओं की समस्याएं हैं उनको हमारी महिला कार्यकर्ताएं, और जो पुरुषों की समस्या है उनमें पूरा संगठन, और उसके अलावा इसको हम बूथ लेवल पे और उसके बाद ग्राम लेवल पे, और उसके बाद जो ग्राम लेवल बूथ लेवल के हमारे कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाके लोगों से बातचीत करके उनकी जागरूकता बढ़ाने का और अवेयरनेस फैलाने का काम करेंगे। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रात करीब 2:45 बजे 1:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। मैग्नीट्यूड तीव्रता 3.1 मैग्नीट्यूड तीव्रता का था ये भूकंप। हालांकि इससे बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा होगा, क्योंकि हल्का भूकंप था। भूकंप आने से किसी तरह के किसी नुकसान की कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.1 मापी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, रात 1:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। आप देख सकते हैं पंखा थोड़ा सा हिल रहा है। हालांकि हल्का भूकंप था, लेकिन क्या किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने इस भूकंप की जानकारी दी है। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, हालांकि इसकी तीव्रता ज्यादा नहीं थी। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं लाइव। संजय, भूकंप के झटके तो महसूस किए गए, लेकिन कम से कम गनीमत की बात यह है, सुकून की बात है कि इसकी तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी। देखिए कुंदन, एक बार फिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भूकंप से धरती डोली है। हालांकि जो इसकी तीव्रता थी वो 3.1 बताई जा रही है। हालांकि इसके बाद से वहाँ के लोग हैं वो डरे सहमे हुए हैं। गनीमत रही है कि भूकंप की जो तीव्रता थी वो कम थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं जन हानि और किसी तरह की हानि की अभी खबर नहीं है। हालांकि कहा जा सकता है कि बीते दिनों से करीब तीसरी बार इस तरह का भूकंप आया है। हालांकि लगातार जो भू वैज्ञानिक है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भूकंप के झटकों का कारण क्या है, इसी को लेकर लगातार खोजबीन भी कर रहे हैं। कुंदन, बिल्कुल, तो चिंता ऐसी बात की जताई जा रही है कि कहीं क्या किसी बड़े खतरे की आहट तो नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के 3 भूकंप आए हैं। कल रात 1:50 पर भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। टिहरी गढ़वाल में भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन गनीमत फिलहाल तो इतनी है कि भूकंप की तीव्रता 3.1 रही है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। ये गनीमत की बात है। संजय, बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो के ज्वाइंट सेक्रेटरी पंकज शर्मा बेरीनाग के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान पंकज शर्मा ने बेरीनाग सहित गंगोलीहाट विधानसभा में पेयजल की गंभीर समस्या पर चिंता जाहिर की और कहा कि मूलभूत आवश्यकता होने के बाद भी यहां पेयजल नहीं मिल पा रहा है और पेयजल के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ता है। देखो, मेरी तो जो सोच है, सबसे पहले गांव है, अपना क्षेत्र है, और उसके बाद अपना जिला है, उसके बाद ब्लॉक है। मतलब मेरी जो सोच है, सबसे पहले गांव का विकास होना चाहिए। गांव में जो पानी की परेशानियां हैं
यहाँ की लेडीजें बूढ़ी हो चुकी है, पानी सर पे ला ला के, वो अभी तक भी यहाँ पानी की लाइनें बिछी हैं, सब कुछ बिछी है, बट पानी का डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब एक मैनेजमेंट है, जो मैन पावर है, वो लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। बस सिर्फ हमें मैनेजमेंट को ठीक करने की ज़रूरत है और कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ही ज़रूरी काम है क्योंकि गांव में गाय होते हैं, आजकल हम जैसे गाय को गाय माता मानते हैं, उनको पानी देना होता है, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, इन लोगों को बड़ी परेशानी है पानी की समस्या। और दूसरा लाइट वगैरह तो खैर है ही, लाइट की कोई दिक्कत नहीं है, बस ये मेन परेशानी पानी की है। उधम सिंह नगर में महाराणा प्रताप कॉलोनी वासी अपनी मांगों को लेकर नगरपालिका जसपुर पहुंचे और नगरपालिका वार्ड मेंबर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल जसपुर महाराणा प्रताप कॉलोनी में सड़कों की हालत बेहद खराब है, जिसकी वजह से लोगों को और बच्चों को स्कूल आने जाने में भी परेशानियां होती है। इसे लेकर कॉलोनी वासियों ने अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने की गुहार लगाई है। वहीं समस्या का समाधान नहीं होने पर धरना देने की चेतावनी दी गई है। सड़क रास्ता बनवाओ, सड़क वही का भी बोल ले लेते आरोगी दे दियो ने। इधर लक्सर स्थित बाईपास रेल मार्ग की रेलगाड़ियों के रेलवे स्टेशन पर ठहराव की मांग को लेकर आज व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने रेलवे को आंदोलन करने की चेतावनी दी है। दरअसल नगर व्यापार के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने एक कार्यक्रम के तहत व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे लक्सर जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिसे लेकर व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष संजीव चौधरी ने रेलवे को चेतावनी जारी करते हुए कहा कि बाईपास मार्ग की रेलगाड़ियों को वाया लक्सर होकर निकाला जाना चाहिए। अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो व्यापार मंडल अन्य जनपदों की इकाइयों के साथ मिलकर आंदोलन करेगा। रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, रेल प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बाईपास की ट्रेनों को लक्सर लाओ, लक्सर लाओ, लक्सर लाओ, बाईपास की ट्रेनों को। ट्रेनों को लेकर अभी हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वामी यतीश्वरानंद जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उनके माध्यम से अभी वार्ता हम केंद्र सरकार से रेल मंत्री जी से करने वाले हैं और लिखित तौर पे तो हमने दे दिया है, लेकिन हम प्रत्यक्ष रूप से जाकर केंद्र से ये मांग करने वाले हैं कि उन ट्रेनों को यहाँ से निकाला जाए और नहीं मांगे पूरी होती है तो निश्चित तौर पर व्यापार मंडल केवल लक्सर का ही नहीं, हमारी अन्य जिले की इस जिले की इकाइयां भी इस आंदोलन में उनके साथ देंगी, लक्सर व्यापार मंडल का सहयोग करेंगी। शासन को अब चेतना होगा, जागना होगा कि जो जाने गई हैं या जो दुर्घटना हुई है उनका तो पाप उनको लगने ही वाला है, लेकिन आगे ऐसा ना हो इसके लिए यदि वो नहीं चेते तो निश्चित तौर पर आंदोलन किया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने हरिद्वार में शौर्य यात्रा निकाली। इसमें भारी संख्या में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। शौर्य यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आया। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात रहे, जिससे कोई भी अप्रिय घटना न घट सके। बता दें कि शौर्य यात्रा ने पूरे हरिद्वार में भ्रमण किया और जगह जगह यात्रा का स्वागत किया गया। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक अनुज वालिया का कहना है कि गीता जयंती के दिन अयोध्या के अंदर मीर बाकी ने जो कलंक लगाया था, उस कलंक को धोने का काम बजरंग दल ने किया था। इसे हम हर साल शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। गीता जयंती के दिन अयोध्या के अंदर मीर बाकी ने जो कलंक बनाया था, उस कलंक को धोने का काम बजरंग दल ने किया था। उसे हम शौर्य दिवस के नाते प्रतिवर्ष मनाते हैं। आज भी शौर्य यात्रा उस अस्थि ग्राउंड से ज्वालापुर तक निकाली गई है। हिंदुओं का जागरण हो, हिंदुओं की शक्ति जागृत हो, गो हत्याएं बंद हो, लव जिहाद बंद हो और हिंदू हरिद्वार के अंदर सुरक्षित रहे अपने मान बिंदुओं को लेकर, ऐसी मांग को लेकर यात्रा निकली। तो कनखल से लेकर ज्वालापुर तक श्री राम चौक। हर साल की तरह जैसे बजरंग दल शोभा यात्रा निकालते हैं, इसी साल की तरह उन्होंने इस साल भी निकाली और ये सर्वोच्च संपन्न है। कनखल एरिया से निकलते हैं ज्वालापुर तक बहुत ही शांतिपूर्वक निकाली गई और उनके द्वारा पूरे उसको फॉलो किया, जो निर्धारित रूप में उस पर आए और अभियान कर। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी इस खबर पर बातचीत करने के लिए लाइव जुड़े हुए हैं। संजय, किस तरह का ये कार्यक्रम रहा शौर्य यात्रा?
देखिए कुंदन, हर साल की भांति इस साल भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक शौर्य यात्रा निकाली। हालांकि हरिद्वार क्षेत्र के कई हिस्सों में इस यात्रा का असर देखने को मिला है, तो कहा जा सकता है कि इस यात्रा की भीड़ को देखते हुए हरिद्वार जिला प्रशासन ने भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। हालांकि इस यात्रा का जो मकसद है हिंदुत्व की जो शक्ति है उसे जागृत करना है और किस तरह से लव जिहाद और गो हत्याएं हो रही है उन्हें कहीं ना कहीं बंद करना है। कहा जा सकता है कि इस साल भी इस यात्रा में भारी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया है और इस यात्रा के दौरान किस तरह से युवा उत्साहित है वो तस्वीरों में साफ देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। बने रहिए संजय, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हरिद्वार में नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। ये यात्रा भी पंचायती अखाड़ा निर्मल के अध्यक्ष श्री महंत ज्ञानदेव सिंह महाराज के संयोजन में निकाली गई। बता दें कि ग्राम शेरपुर खादर से कनखल स्थित निर्मल विरक्त कुटिया डेरा कार सेवा तक नगर कीर्तन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्त शामिल हुए। वहीं नगर कीर्तन यात्रा का जगह जगह श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। नगर कीर्तन यात्रा में सिख समुदाय के युवकों ने लाठी तलवारबाजी चक्र घुमाकर प्राचीन युद्ध कला को भी प्रदर्शित किया। श्री पंचायती अखाड़ा के कोठारी महंत जसविंदर सिंह महाराज का कहना है कि हरिद्वार में नगर कीर्तन धूमधाम से निकाला गया है। श्री गुरु गोविंद सिंह ने भारत देश के लिए जो अपना बलिदान दिया उसको आज याद किया गया है। इस दौरान सभी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला। यात्रा महान नगर कीर्तन श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश उत्सव को समर्पित बहुत ही श्रद्धा भावना से धूमधाम से पूरे ही हरिद्वार जिले के जितने भी गुरुद्वारे हैं और श्री गुरु नानक नाम लेवा जितनी संगत के डेरे हैं, आश्रम हैं, अखाड़े हैं, सभी में मिल कर के श्री गुरु नानक प्रचारक कमेटी समिति की तरफ से और श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने जो इस देश के लिए किया उसको उनकी कुर्बानी को, उनके सर्वस्व कुर्बान जो उन्होंने कर दिया इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, उनको याद करते हुए सभी लोग जो है आज भावना से उनकी याद में जुड़ बैठे हैं और बहुत ही उत्साह से और बहुत ही प्रेम से ये शोभा यात्रा सभी सिख संगत मिल करके और सभी जितने भी श्रद्धालु हैं सभी मिल करके ये भव्य शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है। एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, रुड़की से आ रही है। प्रेमी ने की है प्रेमिका के बेटे की हत्या। सूटकेस में भरकर लाश को गंगा नहर में भी फेंक दिया है। परान कलियर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। प्रेमी और बेटे के साथ रहती थी महिला। लिव इन रिलेशनशिप में 9 साल से महिला थी और घरेलू झगड़े के बाद महिला के बेटे की हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में सिर पर सूटकेस ले जाते हुए दिखाई दे रहा है आरोपी। इस सनसनीखेज खबर के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। एक महिला ने अपने प्रेमी पर अपने बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला की माने तो घरेलू विवाद के बाद वो दरगाह में जाकर सो गई थी। अगली सुबह जब वो घर आई तो बेटे को घर पर नहीं देखा। प्रेमी से सवाल पूछने पर उसने टरका दिया और खुद भी बच्चे को तलाशने का नाटक करता रहा। आरोपी महिला के बेटे अयान की तलाश करता रहा। वहीं जब महिला ने सीसीटीवी कैमरे देखने की बात कही तो वो महिला को छोड़कर गायब हो गया। महिला ने खुद ही अपने घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, जिसमें उसने आरोपी कासिफ को सिर पर एक बड़ा सूटकेस ले जाते हुए देखा। इस बीच आरोपी ने महिला के बड़े बेटे तस्लीम को गाजियाबाद में फोन करके बताया कि उसने उसके छोटे भाई अयान की हत्या कर शव को गंगा नहर में फेंक दिया है। अंतर्गत एक महिला के द्वारा ये सूचना दी गई कि उसके बेटे की एक युवक के द्वारा मृत्यु कारित कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उक्त युवक एक गट्ठर जैसा सामान रख के एक जाता हुआ दिख रहा है। इस संबंध में अभी आगे सीसीटीवी फुटेज और अन्य स्रोतों से जानकारी जुटाई जा रही है। अभियोग के लिए पंजीकृत करने के लिए तहरीर महिला के द्वारा दी गई है। अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम साक्ष्य संकलन और विवेचनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। ये बात आई है संज्ञान में कि पूर्व में उक्त महिला के द्वारा उक्त युवक को अपना बड़ा बेटा बताया गया था, लेकिन संभवतः वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी या प्रेमी के तौर पर रह रही थी। ये अब प्रकाश में आया है। रुड़की लक्सर मार्ग स्थित डोसनी गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक संघीपुर गांव का निवासी था। बीते दिन युवक अपने ट्रैक्टर में आई खराबी को ठीक कर रहा था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे रौंद डाला।
जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि बीते देर शाम को एक व्यक्ति ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अपने घर वापस लौट रहा था। लक्सर रोड की मार्ग पर स्थित दौसनी के पास अचानक उसके ट्रैक्टर में कोई खराबी आ गई। नीचे उतरकर युवक ट्रैक्टर में आई खराबी को देख ही रहा था, तभी सामने से आ रहे एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। हादसे के तुरंत बाद ही युवक की मौत हो गई। उत्तराखंड के भगवानपुर में चोरों ने मकान का ताला तोड़कर लाखों की नकदी और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर लिया है। चोरों ने घटना को तब अंजाम दिया जब परिवार के लोग शादी में गए हुए थे। उन्होंने वापस आकर देखा तो ताले टूटे हुए देखकर उनके होश उड़ गए और अलमारी में रखी लगभग 1.5 लाख की नकदी और 1 लाख की ज्वेलरी गायब मिली। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। पीड़ित अफजाल की तहरीर के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। हरिद्वार में जोमेटो कंपनी के राइडर्स 2 दिन के लिए डिलीवरी बंद कर हड़ताल पर चले गए हैं। राइडर्स का आरोप है कि कंपनी में कई फेरबदल किए गए हैं, जिसके कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही कंपनी के टीम लीडर राइडर्स के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। टीम लीडर समस्याओं का समाधान करने के बजाय चुप रहने की धमकी देते हैं। वहीं राइडर्स ने टीम लीडर को हटाने और पुराना रेट कार्ड चालू करने की मांग की है। मांगे पूरी नहीं होने तक राइडर्स ने हड़ताल जारी रखने की बात कही है। समस्या हमारे टीम लीडर पहली, दूसरी हमारा जो पहले हमारा रेट कार्ड था वो इन्होंने हटा के गिग्स लॉन्च किया था। हमें भी बताया गया था कि इसमें बहुत से हमारे साथ अच्छा होगा, लेकिन जो बाद में हमारा चल रहा है उसमें कुछ भी हमारे साथ ठीक नहीं हो रहा है। जो हमारा पहले रेट कार्ड में हमारी कमाई थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं। उसमें हमें वीकली टारगेट मिलता था, वीकली का और भी इंसेंटिव हमें मिलता था, जो इन्होंने सब ख़त्म कर दिया गया है। हमारा इस टाइम जो है यहाँ से हम ऑर्डर लेके जाते हैं, ऐसे ऐसे एरिया खोल रखे हैं जहाँ पे तेंदुआ हाथी वगैरह आते हैं। हमारे राइडर वहाँ तक पहुँच रहे हैं, रात को 12-12 बजे वहाँ पे ऑर्डर लेके जा रहे हैं। उसमें हमारी टीम लीडर हमें कहता है कि कुछ हम नहीं कर सकते, जो ऑर्डर है वो आपको देना पड़ेगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।